जय मंगसाणी। आप सभी साधक मित्रों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। साधक मित्रों, आज जो मैं आपको साधना बताने वाला हूँ वो चुड़ैल झोपड़ी माता जी की साधना है। और ये बहुत ही तामसिक और बहुत ही उग्र शक्तियों में से एक है, यानी कि झोपड़ी है लेकिन चुड़ैल झोपड़ी माता है। ठीक है, तो इनका नाम ही बहुत ही उग्र नाम है। और ये साधना आप किस कारण के लिए कर सकते हो, किस लाभ के लिए ये साधना की जाती है। देखिए, इस साधना को अगर आपने सिद्ध कर लिया तो आप शत्रुओं का विनाश, मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, मोहन आदि कर्म कर सकते हो, अथवा अपना कोई भी धारा हुआ, जो भी आपका सिद्ध किया हुआ मनचाहा जो भी कार्य होगा वो कार्य तुरंत ही सिद्ध हो जाता है। यहाँ तक कि ये देवी आपको यश, मान, कीर्ति तक प्राप्त करा देती है, लेकिन इनकी साधना बहुत ही उग्र मानी जाती है। 3 दिन की ये साधना है और आपको खंडहर के अंदर, यानी कि कोई ऐसा मकान जिसके अंदर कोई रहता नहीं हो, खाली पड़ा हुआ बहुत समय से, वैसी जगह पर जाकर आप ये साधना कर सकते हो। चौराहे की मिट्टी, अगर ऐसा कोई जगह आपको नहीं मिल रही है तो किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पे वन हो, ठीक है, अथवा तो नदी का तट हो, वहाँ पे बैठकर आप ये साधना कर सकते हो। आपको चौराहे की मिट्टी भी आपको लेनी पड़ेगी, इसमें आवश्यकता है। चौराहे की मिट्टी को आपको आसन के नीचे रखना है और काले रंग की चुंदड़ी माता जी को अर्पण करनी है नारियल में, और चौमुखा दिया जागृत करना है। और इनको कुंवारी लड़की के जो केस होते हैं, थोड़े से केस लेके उसका ध्रुव करना है। 3 दिन तक आपको ये क्रिया करते जाना है। 3 दिन तक आपको थोड़े से केस का प्रतिदिन ध्रुव करते जाना है। काले मुर्गे की बलि आपको देनी है और शराब का प्याला देना है। और 3 दिन तक आपको स्नान भी नहीं करना है और ना ही आपको दातुन करना है। ठीक है, और दिन को 12 बजे और रात को 12 बजे दोनों टाइम, सुबह में यानी कि दोपहर को 12 बजे एक माला करनी है और रात को 12 बजे एक माला करनी है। इसी प्रकार से आपको दोनों समय ये साधना करते रहना है। इस साधना में कभी कभी साधक को ऐसा अनुभव होता है, जब वो सोने जाता है यानी सोता है, तो उसको ऐसा लगता है कि उसके शरीर को किसी ने दबोच लिया है, उसको खराब बुरे बुरे सपने आते हैं। तो ऐसा सब अगर होता है तो इससे साधक को डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। कभी कभी उसको पूरी तरह से उसके ऊपर कोई चीज़ ऐसी हावी हो जाती है, उसको वो बोलना चाहता है, बोल भी नहीं पाता है, ऐसा सब उसको अनुभव होता है साधक को इस साधना में। तो साधक को डरना नहीं है, क्योंकि ये साधना में इस तरह की परीक्षा चुड़ैल झोपड़ी लेती ही है। तो साधना अगर आपने निर्विघ्न पूर्ण 3 दिन तक ये साधना निर्विघ्न कर ली पूर्ण, तो ये देवी प्रसन्न हो जाती है और साधक को सिद्ध हो जाती है और उसको शरीर में प्रवेश करती है और साधक के मनचाहा कार्य करती है। लेकिन देखिए, ये साधना उग्र है, अपने गुरु के पास से चौकी मंत्र वगैरह लेकर ही करिएगा। और इसमें जिस प्रकार से मैंने सामान बताया, जिस प्रकार से विधि बताई, इस साधना में आपको कुंवारी कन्या के जो केस है, वो केस का आपको धूप देना है, यानी कि बाल का आपको थोड़ा सा धूप देना है। ठीक है, इससे माता सिद्ध होकर तुरंत वशीभूत हो जाती है और खींच के चली आती है। और मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दूंगा, ये मंत्र आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं और इसकी साधना पूर्णतः विधि विधान में आपको समझा दूंगा किस प्रकार से आपको करना है। और ये साधना 14 को आप चालू कर सकते हो। 14 अमावस और एकम 3 दिन की ये क्रिया होती है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि साधना अगर बीच में एक दिन भी अगर छूट गई है, एक दिन भी आपकी गलती हो गई, तो इससे साधक को नुकसान भी हो सकता है। तो पूर्णतः जो साधक पहले कोई वीर की साधना कर चुका है अथवा तो झोंपड़ी की साधना कर सकता है, या फिर झोंपड़ी माता की उनको सवारी आती है, माँ मसाणी की सवारी आती है, तो ऐसे साधक की साधना कर सकते हैं। और माता की रजा लेके, चौकी वगैरह लेकर कंप्लीट ही आप ये साधना करिएगा, अन्यथा जो नुकसान होगा तो उसमें मैं या मेरी चैनल जवाबदार नहीं है। मित्रों, मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा। जो भी साधक ये चुड़ैल झोंपड़ी माता की साधना करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। मैं पूर्णतः आपको विधि विधान समझा दूँगा और इसका चौकी मंत्र भी दे दूँगा। ठीक है, जय मंगसाणी।